तो हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्याकरण। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि व्याकरण क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम इजी से इजी इस व्याकरण को खत्म करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि व्याकरण क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है तुम मुझे खा खाना। तो क्या आपको ये सही वर्ड लग रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है पहले लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। वही हमारा सही वर्ड क्या हो सकता है? खाना खा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा रॉन्ग वर्ड है और कौन सा राइट वर्ड है। तो चलिए इसको डिफिनेशन के साथ समझते हैं। व्याकरण क्या होता है? जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ाना सिखाता है, वो हमारा व्याकरण का यानी सही बोलना हो गया, सही लिखना हो गया, समझ में आना ही हम क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं, मैं जाता है। क्या यह आपको सही शब्द दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर जो है लगा है वो हमारा रॉन्ग वर्ड है। यहाँ पर है की जगह पे रहेगा तो ये हमारा सही वर्ड दिखाएगा। जैसे में लिखा है मैं जाता हूँ, ये हमारा सही वर्ड हुआ। तो व्याकरण क्या होता है कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में कितने भाग होते हैं? व्याकरण में 4 भाग होते हैं। तो पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है पद और चौथा होता है वाक्य। इट मीन्स वर्ण मीन्स अक्षर हो गया, शब्द हो गया, अक्षर से बनता है शब्द, फिर शब्द के बाद आता है पद। तो पद क्या होता है? वाक्य में इस्तेमाल हुआ चीज पद कहलाता है। फिर पद से ही हमारा वाक्य बनता है और वाक्य से ही हमारा कहानी। चलिए इसको डिफिनेशन के साथ समझते हैं। तो वाक्य व्याकरण के भाग, पहला भाग क्या है? वर्ण है, दूसरा क्या है? शब्द है, तीसरा क्या है? पद और चौथा क्या है हमारा? वाक्य। चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं कि क्या क्या होता है भाग में। तो पहला है वर्ण। वर्ण क्या कहलाता है? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं? हम वर्ण बोलते हैं। यानी इसका डिफिनेशन भी हो सकता है कि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, अ हो गया, आ हो गया। तो यह हमारा क्या हुआ? वर्ण हुआ। उसी प्रकार हमारा शब्द आता है। तो शब्द क्या होता है? इन्हीं के सम्मेलन को यानी वर्ण के सम्मेलन को ही हम शब्द कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, क हमारा वर्ण हुआ, म भी हमारा वर्ण हुआ, ल भी हमारा वर्ण। तो यहाँ पर 3 वर्ण लगा है जिसके अनुसार हमारा एक शब्द बना है। क प्लस म प्लस ल इक्वल टू कमल, ये हमारा शब्द हुआ। अब उसी प्रकार पद देखते हैं। तो पद क्या बोल रहा है कि जब शब्द वाक्य में यूज हो, क्या? जब शब्द जो होता है वाक्य में यूज होता है। यानी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि मैं अभी बोल रहा हूं, तो मैं क्या हुआ? एक पद हुआ। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है क्या? राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। यहाँ जो राम है एक पद हुआ। ठीक। अब उसी प्रकार हमारा चौथा आता है वाक्य, शब्दों का सही समूह। शब्दों का सही समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यानी ले लो कि कमल जड़ में खिलता है, ये हमारा क्या हुआ? शब्द के सम्मेलन वाक्य बनता है। शब्द के सम्मेलन से ही हमारा वाक्य बनता है। यानी एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, कमल जड़ में खिलता है। तो ये हमारा क्या हुआ? वाक्य हुआ। एक बार और समझ लेते हैं, वर्ण क्या होता है? इसका खंड या टुकड़ा यानी सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। शब्द क्या कहलाता है? कि वर्णों के सम्मेलन से ही हमारा शब्द बनता है। अब पद क्या होता है? शब्द में जो प्रयोग होता है वो हमारा पद होता है। एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, राम स्कूल जाता है, तो राम हमारा क्या हुआ? पद हुआ। उसी अनुसार वाक्य क्या होता है? शब्दों के सम्मेलन ही वाक्य कहलाता है। ठीक। उसके बाद इसको डिफिनेशन के साथ और समझते हैं, वर्ण क्या कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी क्या होती है? इकाई होती है।
जिससे और छोटा नहीं किया जा सकता है। यही हमारा लास्ट वर्ण है, इसको अब नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, क ख ग। और भी होता है, जैसे में अ से लेकर अन तक, क से लेके यहाँ तक, तो ये हमारा वर्ण आता है। वर्ण में कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। इस स्वर्ण वर्ण और व्यंजन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। दूसरा आता है हमारा शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बनने वाले अर्थ को शब्द कहते हैं। यानी अक्षरों के अक्षरों के सम्मेलन बोलो, चाहे वर्णों के सम्मेलन को हम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क प्लस म प्लस ल, कमल हो गया। यहाँ पर र, फिर मात्रा आ लगा है, फिर म लगा है, तो उसके बाद हमारा क्या बनता है? शब्द राम बनता है। शब्द क्या हुआ? वर्णों के सम्मेलन को। अब देखते हैं तीसरा, पद। तो पद क्या होता है? जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, तो पद का डिफिनेशन क्या होता है? जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे हम पद कहते हैं। राम स्कूल जाता है तो राम हमारा पद हुआ। स्कूल हमारा क्या हुआ? पद हुआ। जाता क्या हुआ? हमारा पद हुआ। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ? पद हुआ। अभी क्या हुआ? पद हुआ। पढ़ाना क्या हुआ? पद हुआ। तो पद क्या होता है? वाक्य में जो प्रयोग होता है उसे पद बोलते हैं। लास्ट आता है हमारा वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के ऐसे समूह हैं जो अर्थ प्रकट करे, इसका अर्थ मतलब समझे। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका अर्थ क्या रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। वो हमारा क्या हुआ? वाक्य। तो वाक्य लिखने का भी एक ढंग होता है, तरीका होता है। जैसे में यहाँ पर लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, ना कि पढ़ मैं हूँ रहा। ये हमारा रॉन्ग है, पढ़ने में भी रॉन्ग है, तो इसी को हम भी व्याकरण भी बोल सकते हैं। व्याकरण क्या हुआ कि व्याकरण शुद्ध रूप से लिखना या बोलना ही हमारा व्याकरण कहलाता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। तो अगले वीडियो में हम वर्ण के साथ एक न्यू चैप्टर खत्म करेंगे। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए कि व्याकरण क्या होता है। धन्यवाद।